सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर हमें बायबैक निकल के आ रहे हैं और डेटा में हमेशा दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज के दिन एक इंपॉर्टेंट टारगेट हमें ब्रोकर के द्वारा दिया गया है। तो टारगेट्स क्या है, किस तरह से टारगेट दिया है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो बारे में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो हमें पैनिक लेवल मार्केट के अंदर नजर आई है। वॉलेटल हमें मार्केट देखने को मिला है 1:30 बजे के बाद। जब अगर आप दोस्तों देखोगे, जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज होता है, डव का जो फ्यूचर है वहाँ अगर आप देखोगे लगातार जब से वो ओपन हुआ तब से हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिली। और डव के फ्यूचर के अंदर गिरावट होने के बाद हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बाद में हमें गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिली। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैंडल्स हमें नजर आए, जिसकी वजह से फंडामेंटल कंपनी जो स्ट्रांग होती है उन कंपनीज के अंदर भी आज के दिन हमें पैनिक लेवल निकल के आ चुकी है। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे हम लोग बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। तो यहाँ अगर आप इनके टारगेट्स देखोगे 1660 रुपए के टारगेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर ब्रोकर्स के द्वारा हमें दिया गया है और अपसाइड मोमेंट्स आपको नजर आ सकते हैं। इनका इस तरह से हमें मानना निकल के आ रहा है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों एक ही हमें निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला था, आईटी सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर भी अच्छी खासी बेसिस की पर हमें रिकवरी दोस्तों आपको देखने को मिल रही थी। करंटली अगर आप देखोगे मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि क्यों हमें सबसे कम चांसेस है कि आपको इन्फोसिस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे रीजन आप यह देख सकते हो कि अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट की पर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, यहाँ अगर आप इनके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर हमें बायबैक निकल के आ रहे हैं। 22 दिसंबर के दिन भी बायबैक किया, 23 दिसंबर के दिन भी बायबैक किया, 26 दिसंबर के दिन भी बायबैक किया, 27 दिसंबर के दिन भी दोस्तों बायबैक किया है। और कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है, अगर आप 26 दिसंबर देखोगे तो 15,85,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। फिर अगर आप 27 दिसंबर का अगर आप देखोगे 15,85,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। और अगर आप दोस्तों आज के दिन भी अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर आज के दिन हमें डिलीवरीज 66% के अप्रॉक्सीमेटली निकल के आई है। यानी कि ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज के दिन भी हमें अच्छी खासी बेसिस की पर बायबैक इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग नहीं करती। इसके अंदर हमें फिर से प्रमोटर्स ने आज के दिन भी इन्फोसिस के अंदर बायबैक हमें किया है। तो जिसके चलते बायबैक के दोस्तों जो हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं 1850 रुपये के लेवल्स निकल के आ रहे। कंपनी 1850 रुपये तक बायबैक कर सकती है। इस प्राइस तक खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग कर सकती है। इसका मतलब यही है कि कंपनी 1510 रुपये के ऊपर जो ट्रेड करे वो 1850 रुपये के लेवल जल्दी हमें एचओ कर सकते हैं। और 1850 रुपये के लेवल अगर कंपनी क्रॉस करेगी तो आपको 2400 के लेवल हमें एचओ हो सकते हैं। इन्फोसिस के पिछले एक सालों में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 20% की गिरावट अभी भी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिले हैं। और जो पहले 1500 का लेवल जब हमें एज अ रेजिस्टेंस लेवल जब था, वही एज अ रेजिस्टेंस करंट बेसिस की पर सपोर्ट लेवल हमें करंटली दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो पहले कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती, लेकिन करंट बेसिस की पर कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिटर हमें मार्केट के अंदर आ चुका है। और करंट बेसिस की पर एनर्जी एक्सचेंज के अंदर बिल्कुल भी ये कंपनी हमें मोनोपोली करंट बेसिस की पर प्ले नहीं करती है। पॉइंट उसको नोट करना, मोनोपोली के ऊपर इस कंपनी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर अगर आप दोस्तों अभी तक देखोगे तो हमें 53% तक की गिरावट हमें आईएक्स के अंदर अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है। और जो पहले हमें जो सपोर्ट लेवल कंपनी इसी लेवल के आसपास जो सपोर्ट लेवल रहती है, वही सपोर्ट लेवल करंट बेसिस की पर हमें आईएक्स के अंदर दोस्तों नजर आ रहा है। तो एक शानदार तरीके से अपडेट से एक पॉजिटिविटी का हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे आईएक्स फॉर्म्स सब्सिडरी टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन कार्बन मार्केट। तो इनको लगता है कि कार्बन मार्केट के अंदर एक शानदार तरीके से रैली, एक शानदार तरीके से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर आप कंपनी न्यूज़ के अंदर भी देखोगे, सेटिंग अप होली सब्सिडरी इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड ICX, यानी कि इंटरनेशनल जैसे कि आईएक्स से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वैसे ही इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज नाम से आईएक्स प्रेजेंट है टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन वॉलेंटरी कार्बन मार्केट। तो इनको ऐसे लगता है, आईएक्स को दोस्तों ऐसे लगता है ये आईएक्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है ICX नाम से। अभी तक तो हमें फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये ढूंढ रहा है। और इनको अच्छे खासी बेसिस के ऊपर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमें इस बिजनेस के अंदर नजर आई है। जिस तरह से कंपनी यहाँ
पावर को ट्रेड करता है, एनर्जी को ट्रेड करता है, वैसे ही अभी से कंपनी कार्बन को भी ट्रेड करेगी और जो भी मुनाफा होगा सडन हमें IEX के अंदर हमें कैलकुलेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस बिजनेस का हमें इम्पैक्ट बेनिफिट लंबे समय निकल के आएगा। लेकिन क्या हमें IEX के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? अगर आप IEX का Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर डाउन, नेट इनकम के अंदर भी डाउन है, EPS के अंदर भी डाउन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें नेगेटिविटी हमें निकल के आई है। तो क्या हमें IEX के अंदर बाइंग करना चाहिए? करंट बेसिस के ऊपर एक ही पॉइंट नोट करना, जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो करंट बेसिस के ऊपर लंबे समय के लिए होल्ड करके आप यहाँ चल सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो स्लाइटली इग्नोर करना। अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है हर एक क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट है, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट है। तो जिसके चलते जब कंपनी 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अपना परफॉर्मेंस अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इंप्रूव करे उसके बाद दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन Q3 के नंबर्स के अंदर अगर IEX के अंदर फिर आपको अगर नंबर्स अच्छे न परफॉर्म नहीं किया तो फिर IEX के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला, जिसकी एक्स डेट 28 दिसंबर निकल के आई, यानी कि आज के दिन इसकी एक्स डेट हुई। तो जिन भी लोगों ने 27 दिसंबर के दिन बाइंग किया होगा वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको ही इस बोनस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, लेकिन ये कंपनी हायर प्राइस के ऊपर हमें चल रहे थे। ऑलमोस्ट हमें हाफ के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर प्राइसिंग निकल के आई है। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे 500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी हैं। और अगर आप इस मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 2020 में मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, तो जहां आपको 1170% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। यानी कि कंपनी दोस्तों अगर आप देखोगे पैरामीटर वाई भी हमें डिसेंट तरीके से बिजनेस करते, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर रैली हमें निकल के आई है। लेकिन छोटी कंपनीज के अंदर छोटी अमाउंट निवेश करना, कोई दोस्तों बड़ी अमाउंट निवेश मत करना। ऐसे अमाउंट निवेश कर सकते हो जो जीरो हो भी तो भी आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि अमाउंट अगर डूब भी जाए तो भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस तरह से अमाउंट आप डाल के लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। और जो शेयर्स जो होंगे वो 3 से 4 दिनों के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के अंदर आज के दिन हमें ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस निकल के आया है। और अगर आप ट्राइडेंट को पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 47% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। क्योंकि इस कंपनी का अगर आप हर एक पैरामीटर देखोगे लगातार हमें गिरावट के ही अंदर पैरामीटर से सेल्स के अंदर गिरावट, नेट प्रॉफिट देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर देख सकते हो। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से पैनिक लेवल गिरावट हमें मार्केट के अंदर एज वेल एज हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आई है। लेकिन ट्राइडेंट के अंदर एक पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर PLI स्कीम अट्रैक्ट 1536 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट सिट सेंटर। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे बजट के अंदर भी टेक्सटाइल सेक्टर को एक शानदार तरीके से अमाउंट मिला था, यानी कि एक फाइनेंशियली बेनिफिट मिला था। बजट में क्या होता है, एक फाइनेंशियली उस सेक्टर को बेनिफिट मिलता है। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 1500 यानी कि 1536 करोड़ का बेनिफिट हमें मिलने वाला है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट पहले 63 कंपनीज ने हमें अप्लाई किया था। लेकिन क्या सभी कंपनीज को अप्लाई मिला या फिर क्या सभी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा? नहीं। 63 कंपनीज में से 56 कंपनीज को दोस्तों इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। और अगर आप देखोगे PLI ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर 10,683 करोड़ हैज़ अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1536 करोड़ एज अप्रूवल लेटर वेयर इश्यूड टू 56 एप्लीकेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हमें दोस्तों ट्राइडेंट को भी आपको इस PLI का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, फाइनेंशियल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहिए? एक ही पॉइंट नोट करना, अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी का परफॉर्मेंस है हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो Q3 के नंबर जब ट्राइडेंट के अंदर आएंगे या फिर मंथली सेल्स के नंबर आपको दोस्तों दिसंबर के आपको नजर आएंगे, जो कि 10 जैन के दिन आपको नजर आ सकते हैं। यानी कि 10 जैन के दिन आपको दिसंबर महीने के मंथली बेस नंबर्स हमें ट्राइडेंट के निकल के आ सकते हैं। अगर उस नंबर्स के अंदर जंप मिले या फिर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जंप मिले तो शानदार तरीके से आप इन्वेस्ट करके यानी कि बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन करंटली दोस्तों अवॉइड करना, पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन करंटली पैनिक लेवल के अंदर मिल रही है। तो आज के लिए इतने करीब वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।